लोकसभा चुनावी समर में राजधानी की जनता ने बताया है कि आखिर कौन होगा केंद्र की सत्ता पर काबिज। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन ही तय करेगी कि देश का पीएम चेहरा कौन होगा। लखनऊ की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना। 2024 के रण की शुरुआत हो चुकी है और सभी सियासी दल ये चाह रहे हैं कि जनता का मत उनको मिले और केंद्र की सियासत पर काबिज हुआ जाए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार केंद्र में 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, वह विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ और वो गठबंधन लगातार केंद्र की सियासत पर बदलाव करने की बात कर रहा है। लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब यह तय होगा कि जनता का रुख क्या है और जनता ने किसको समर्थन दिया है। और तमाम यहाँ पर जनता है और जनता को रुख जानने के लिए उनके बीच में हम और पूछेंगे आखिर इस 2024 के रण में आखिर केंद्र की सियासत पर काबिज कौन होगा। बीजेपी कह रही कि 400 प्लस इस बार हो जाएगा और 36 राज्य हैं, 543 सीटें हैं। तो क्या लगता है जो नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से, नारा कितना बुलंद हो पाएगा? देखिए, आप ये आंकड़ा से लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास का मतलब ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी पीडीए का नारा माननीय अखिलेश जी दे रहे थे और राज्यसभा किसको भेजा है? जया बच्चन जी को। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर समाज के लोगों को राज्यसभा भेजा और भेजने का आपने गठबंधन 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, लास्ट 24 भी देख रहे। ये लोग बैसाखी के जनता के सहारे लड़ाई लड़ने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पे नारा लगता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब घर घर मोदी मतलब है कि जनता खुद उनका चुनाव लड़ रही है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी भी तमाम बार ये मंचों से कह भी चुके हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर तमाम कटाक्ष करता रहा है और तमाम यहाँ पर जनता है और उनसे जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है, कितना आप मुखातिब उनकी बातों से क्या लगता है कुछ बदलाव होगा सियासत पर इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। आप अमेरिका चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, चीन चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। तो इसलिए 2014 में भी मोदी जी आए थे और 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं। शाम को 4 बजे भारी बहुमत से सीट जीतने जा रहे हैं। इस जी का लड्डू बंटवाएंगे। इतनी संख्या वोट पाना ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार जैसे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास तहत काम किया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है और गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर महिलाओं को दिए जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या? रंजीत सिंह। और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं जो अपना तर्क रखना चाहते हैं, उनसे भी हम मुखातिब हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा केंद्र की सियासत पर? बदलाव तो बिल्कुल होगा। अभी भाई साहब ने जो बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी का विदेशों में डंका पीटा जा रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह निर्वाचित चुने गए हैं, मतलब 2 बार वो चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं और अब तीसरी बार कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाने के कयास पर वो हैं। और बीजेपी ने फिर से उनको भरोसा जताया है और आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। आप पसंद करते हैं उनको? काम भी है, वो बढ़िया आदमी, वो किसी के मतलब खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे वार्ड के सांसद हो सकता है जनता तीसरी बार भी उनको जिता देगी। कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, कोई बड़ी समस्या नहीं ना, जीत सकते यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ जीत सकते हैं। क्योंकि उनके जो सामने है रविदास मल्होत्रा जो है दूसरे समाजवादी के, वो भी बड़े मजबूत हैं। लेकिन साझे की टक्कर है, कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है, दोनों ही मजबूत हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो सिटिंग एमपी आपके लखनऊ में अभी है, उनके कामों से आप फिलहाल जो है कहीं ना कहीं सहमत हैं और कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनके काम दोनों ने किया। हमारे वार्ड में भी 1-2 काम उनके जरिए जो हुए थे। लेकिन ये है कि काम के अलावा जो सरकार के नीचे जो अधिकारी होते हैं उनका काम नहीं सही है। लोग हैं, अलग अलग मत है जिनका। किसी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सियासत पर बदलाव होगा, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ये तय होगा कि देश की जनता ने अपना मत किसको दिया है और किस नेता को जनता ने पसंद किया है। ये 4 जून को निर्णायक नतीजे ही बताएंगे। सहयोगी दिलीप के साथ मैं तिवारी, नेटवर्क 10